will solve our अवंतिक क्विज ऑफ साइंस ऑफ क्लास 10th। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं वो किस टॉपिक पे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, कार्बन और उसके यौगिक। तो आपके 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है उसको हम 1 बाय 1 आज डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यौनारंभ परिवर्तनों के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता। तो आपका जनन कोशिकाओं का निर्माण ये आपको पुरुषों से संबंधित है। टेस्टोन का स्राव ये भी आपका पुरुषों से संबंधित है। अपरा का विकास ये आपका जो है महिलाओं से संबंधित होता है। अपरा का विकास क्या होता है, ये माँ के गर्भाशय में होता है जिससे भ्रूण जो होता है उसको पोषक तत्व मिल सके। तो ये आपका महिलाओं से संबंधित है, तो पुरुषों से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। एस्ट्रोन का स्राव ये भी आपका महिलाओं से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पुरुषों में वर्षण वर्षकोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है। अब क्या होता है कि जो वर्षकोश में वर्षण होने से वर्षण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम रहता है। तो ये किस में मदद करता है, आपका शुक्राणु बनने में, जो शरीर में होता है शुक्राणु बनने में मदद करता है। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में होता है। जो आपके वायुमंडल चारों तरफ जो है कार्बन किस रूप में होता है, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अमोनिया NH3 के एक अणु में होते हैं। अब NH3 है आपका अमोनिया, तो इसमें जो बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो हाइड्रोजन आपके बॉन्डिंग होते हैं वो किससे होता है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड होती है, तो आपका केवल एकल बंध आएगा इसमें। देन ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही हैं। तो जो आपके कार्बन यौगिक होते हैं ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, नहीं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, अल्प चालक होते हैं, और इनके अणुओं में मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, नहीं होते, तो इनके अणुओं में मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं और ये मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते। तो आपका जो है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देन सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है। तो ये आपका जो लास्ट सैटरडे का आपकी क्विज थी उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका जो ये शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है, वर्षण, शुक्रवाहक और मूत्रमार्ग। जो आपके शुक्राणु होते हैं नर जनांगों में वो वर्षण में होते हैं, उसके बाद शुक्रवाहक में चले जाते हैं और मूत्र मार्ग द्वारा वो बाहर आ जाते हैं। देन ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता। देन हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस वायरस से होने वाला लीवर का एक संक्रमण है। जो हिपेटाइटिस रोग है वो एक वायरस से संबंधित है, लीवर का एक संक्रमण है, अतः यह रोग जो है यौन संचारित नहीं होता। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ एट्थ क्वेश्चन, लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति के अधिक विविधता पाई जाती है क्योंकि। अब लैंगिक जनन क्या होते हैं, जिसमें नर और मादा मिलकर एक संतान उत्पन्न करती हैं। तो इसमें क्या होगा, लैंगिक जनन के एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं, आनुवांशिक पदार्थ का एक स्पीसीज के 2 जननांगों में आता है। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ एट्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लाज्मोडियम के एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं के विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का जो परजीवी है उसका नाम ही क्या है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया के परजीवी है प्लाज्मोडियम। तो इसमें क्या होता है, बहुविभाजन। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन 10th, जनन के अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति के परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। क्या होता है अलैंगिक जनन, जिसमें एकल विधि से संतान उत्पन्न होती है, तो केवल एक ही जनन भाग लेता है। देन ए ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।